चलिए शुरुआत करते हैं परसेंटेज के नए कॉन्सेप्ट को, वो भी आसान भाषा में। तो अब जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ वो इस तरह से होंगे कि एक मिक्सचर दिया हुआ है, एक मिक्सचर में मिल्क और वाटर की परसेंटेज दी हुई है। कह रहे मिल्क और वाटर की परसेंटेज दी हुई है, 60% मिल्क है और 40% वाटर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहला क्वेश्चन कहेगा कि बताइए इस मिक्सचर में कितना पानी और ऐड किया जाए, इसी मिक्सचर में कितना पानी और ऐड किया जाए कि नए मिक्सचर में वाटर की परसेंटेज 50% हो जाए। जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें वाटर कितना परसेंट होना चाहिए, 50। पहला क्वेश्चन कि कितना वाटर ऐड करें, या फिर दूसरा इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछेगा कि बताइए एक मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें मिल्क और वाटर दिया हुआ है। मिल्क दिया हुआ है 60%, वाटर दिया हुआ है 40%। तो बताएं 10 लीटर पानी ऐड करने पर, 10 लीटर पानी ऐड करने पर जो नया मिक्सचर होगा उस नए मिक्सचर में वाटर कितना परसेंट होगा। बात समझ में आ रही है। किसी एक चीज को वो चेंज कर रहा है, या तो वाटर ऐड कर रहा है या फिर मिल्क ऐड कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के समझाता हूं, आप पहला क्वेश्चन समझिए। पहला क्वेश्चन पढ़िए। इन अ मिक्सचर ऑफ 50 लीटर अल्कोहल एंड वाटर 60% इज अल्कोहल। एक मिक्सचर दिया हुआ है, 50 लीटर मिक्सचर में अल्कोहल और वाटर दिया हुआ है। कह रहे जो अल्कोहल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 60%। उसके बाद कह रहा है हाउ मच अल्कोहल शुड बी एडेड, हाउ मच अल्कोहल शुड बी एडेड सो द अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर बिकम 75%। हिंदी में पढ़ देता हूं। एक मिश्रण 50 लीटर मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी की जो परसेंटेज है वो 60 और 40 दी हुई है। तो कह रहा बताइए इसमें कितनी और अल्कोहल ऐड कर दे कि नए मिक्सचर में अल्कोहल 75% हो जाए। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। चलिए कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको मैं समझाता हूं। देखिए एक तो इसका एक ट्रेडिशनल मेथड है कि 50 का 60% निकालूंगा, 50 का 40% निकालूंगा। भाई अगर अल्कोहल 60% है तो वाटर जो होगा वो 40% होगा। तो मैंने इसका 40% और 60% निकाला। तो यहां पर अगर मैं निकाल कर दिखाता हूं तो इस तरह से 60%, 50 का 60% हो जाएगा 30। अगर 30 अल्कोहल है तो जो वाटर है वो कितना बचेगा, 50 का 20, 50 का 40%। अदरवाइज 50 में से 30 यहां निकल गया तो बाकी जो बचा वो वाटर बचा। अब वो कह रहा है इसमें कितना अल्कोहल और ऐड करें। अब अल्कोहल ऐड कर रहा है और ये जो न्यू परसेंटेज हो रही है वो 75% हो रही है। तो यहां से समझिए अगर अल्कोहल 75% है तो जो वाटर है वो 25% होगा। ट्रेडिशनल मेथड बता रहा हूं बिल्कुल सीधा। तो जो वाटर है वो है 25%। अब वाटर को वो टच नहीं कर रहा है, वाटर जितना पहले था उतना ही आज भी है। तो एक बात बताइए 25% है यहां पर, और ये जो 25% है ये 20 है। ये जो 25% है ये कितना है, 20। क्यों, पहले 40% था, ये 20, आज 25% दिखा रहा है ये 20। क्यों, क्योंकि वो पानी को तो हाथ ही नहीं लगा रहा है। तो यहां से समझिए अगर मैं न्यू वाले मिक्सचर की बात कर रहा हूं तो 25% जो है वो 20 को दिखा रहा है। 25% कितना है, 20। तो 100% कितना होगा भाई, दोनों तरफ 4 से गुणा कर देता हूं तो 100% होगा 80 लीटर। लेकिन ये 100% क्या है, टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर 80 लीटर है। शुरुआत में मेरे पास 50 था तो उसने जो ऐड किया वो कितना ऐड किया, 80 माइनस 50 दैट इज 30 लीटर। और ये जो ऐड कर रहा है वो क्या ऐड कर रहा है, अल्कोहल ऐड कर रहा है। तो ये तो आपका हो गया ट्रेडिशनल मेथड, कैसे सॉल्व हो रहा है, एक एक स्टेप बाय स्टेप। एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है वो मैं समझाता हूं। देखिए इसी कॉन्सेप्ट के
मिनिमम से मिनिमम स्टेप यूज कर रहे हैं। देखो कैसे मैं यूज करके दिखाता हूं। इसको रब कर दे। चलिए भाई, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। बिफोर जिस चीज को वो हाथ नहीं लगा रहा है, जिस चीज को वो चेंज नहीं कर रहा है, वो शुरुआत में और बाद में बराबर होनी चाहिए। तो देखो कंसेप्ट ये है कि बिफोर जो है, बिफोर वाली जो क्वांटिटी है वो बराबर होगी आफ्टर। बात समझ में आ रही है? अगर किसी चीज को वो हाथ नहीं लगा रहा है, इस क्वेश्चन में वो वाटर को हाथ बिल्कुल टच नहीं कर रहा है, तो जो वाटर पहले था वही वाटर बाद में भी होगा। तो यहां से समझिए बिफोर जो है वो कितना था भाई, बिफोर था 50 लीटर का, 50 लीटर का 40%, और ये बराबर होना चाहिए आफ्टर। आफ्टर एक बात बताओ, 40 अगर पहले 60 था, 60 अल्कोहल था, तो 40% वाटर था। और अगर अल्कोहल 75 हो जाता है, फिर 75%, तो जो वाटर बचेगा वो 25% बचेगा। तो बिफोर का 40% बराबर होना चाहिए आफ्टर का 25%। बस सीधा सा कंसेप्ट है। तो मैंने चेक करा, परसेंटेज से ये परसेंटेज हट गई, 25 गुणा 1 और 25 गुणा 2, तो आफ्टर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, आफ्टर आ रहा है 40 गुणा 2, दैट इज 80 लीटर। ये जो आफ्टर आ रहा है ये टोटल मिक्सचर है। टोटल मिक्सचर 80 है, तो एक बात बताओ उसने कितना ऐड करा? 50 तो मेरे पास पहले से ही था, तो 80 में से 50 कितना ऐड करा है उसने? 30 लीटर ऐड करा है। और उसने ऐड जो किया है वो अल्कोहल किया हुआ है। तो देखो दो ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अच्छा, कितने तरह से क्वेश्चन पूछेगा वो मैं समझाऊंगा अभी। आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रब कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस एक बात ध्यान रखनी है, जिस चीज को वो टच नहीं कर रहा है वो बराबर होगी, और ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन 80 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर 80% इज मिल्क। वो कह रहा है एक 80 लीटर मिक्सचर में 80% मिल्क है और बाकी 20% जो है वो क्या है, वाटर। बात समझ में आ रही है? उसके बाद कह रहा है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो द न्यू परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम 40, न्यू परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम 40%। अब अगर मिल्क 40% हो जाएगा तो जो वाटर होगा वो 60% हो जाएगा अपने आप। 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। क्वेश्चन को मैं हिंदी में एक बार समझा देता हूं। एक 80 लीटर मिश्रण में 80% मिल्क है और 20% वाटर है। तो बताइए इस मिश्रण में कितना पानी ऐड करें, कितना पानी ऐड करें कि जो मिल्क है वो 40% रह जाए। जो मिल्क है वो कितना परसेंट रह जाए, 40%। डेटा आपके सामने, वही कॉन्सेप्ट, बिफोर बराबर होगा आफ्टर। और यहां पर ये ध्यान रखना क्या बराबर होगा, यहां पर वो ऐड कर रहा है वाटर, तो जो बराबर होगा वो क्या होगा, मिल्क। तो देखिए मिल्क बात करते हैं बिफोर, पहले था 80 का 80%, 80 का 80%। फिर कह रहे हैं बाद में जो होगा वो आफ्टर, और उसका कितना परसेंट, 40%। तो मैंने चेक करा 40% से परसेंटेज 40 और 2 आफ्टर जो हो गया वो हो गया 160। आफ्टर कितना हो गया, 160। लेकिन ये आफ्टर क्या है, टोटल। तो एक बात बताइए उसने कितना ऐड करा है, 80 मेरे पास पहले से ही था, तो कितना ऐड करा है उसने, 80 लीटर। बात समझ में आई नहीं गई? चलिए अच्छा, इसके बाद मैं एक फॉर्मूला भी लिखा दूंगा। वैसे तो मैं फॉर्मूला प्रेफर नहीं करता हूं,
बट एक फॉर्मूला भी लेकर आता हूं अभी, कैसे आप क्वेश्चन को बिना इतनी उलझन करे सॉल्व कर सकते। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन चेंज कर दूं थोड़ा सा, कह रहा है इन अ 12 लीटर सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर 5% इज सॉल्ट। 12 लीटर मिश्रण दिया हुआ है जिसमें 5% क्या है, सॉल्ट है, बाकी जो बचेगा वो वाटर बचेगा 95%। कह रहा व्हेन 2 लीटर वाटर इज इवापोरेट, जो 2 लीटर पानी है वो भाप बन के उड़ गया, 2 लीटर वाटर इज इवापोरेट, देन फाइंड द न्यू परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन द रिमेनिंग मिक्सचर। तो मुझे बताना है जब 2 लीटर पानी उड़ जाएगा तो जो सॉल्ट है वो कितना परसेंट हो जाएगा न्यू मिक्सचर में। एक तो भाई ट्रेडिशनल मेथड कर सकते हो, इसका पहले 5% निकालो, फिर जो निकल बचेगा उसको वो 10 लीटर पे कैलकुलेट कर दो, और अपना वही जिस चीज को हाथ नहीं लगा रहा है वो बराबर होगा। और यहाँ पर किस चीज को हाथ नहीं लगा रहा है, एक बात बताइए, भाप बनकर पानी उड़ेगा, नमक तो नहीं उड़ेगा, सॉल्ट जो है वो एज इट इज रहेगा। तो जो वाटर उड़ जाएगा तो जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी, वही बिफोर और आफ्टर अपना कंसेप्ट। भाई टोटल कितना है 12, 12 का 5% बराबर होगा, 12 का 5% बराबर होगा। यहां से एक बात बताओ, 12 लीटर में से 2 लीटर उड़ गया तो जो बचा आफ्टर जो बचा वो 10 लीटर बचा। और यही पूछ रहा है कि बताओ नए वाले मिक्सचर में कितना परसेंट सॉल्ट होगा, वो कह रहा है X% सॉल्ट होगा। बात समझ में आ रही है, बस चेक कर लो, यहां से आप एक्स भी लेकर चल सकते हो, इतना परसेंट होगा। तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगी अपने आप, 5 एकम 5, 5 गुणा 2 10, 2 गुणा 12 6, तो x बराबर कितना है 6 और 6%। तो जो नया मिक्सचर होगा उसमें सॉल्ट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6%। एक क्वेश्चन और करा दो इसी पर, चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं। छोटा सा है, बस एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, एक ही लाइन में। बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बिफोर और आफ्टर जिस चीज को हाथ नहीं लगा रहे वो बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ मिक्सचर ऑफ 300 ml अल्कोहल एंड वाटर। एक मिक्सचर दिया हुआ है 300 ml का अल्कोहल और वाटर का, in a mixture of 300 ml of alcohol and water, 60% is alcohol, 60% is alcohol. If 100 ml alcohol, if 100 ml alcohol is evaporized, then what is the new percentage in the remaining mixture of alcohol? क्वेश्चन समझ में आ गया, एक बार मैं हिंदी में समझा देता हूं। एक 300 ml मिक्सचर दिया हुआ है जिसमें अल्कोहल और वाटर दिया हुआ है, अल्कोहल जो दिया हुआ है वो 60% दिया हुआ है। यदि 100 ml अल्कोहल इवेपोरेट हो जाए, भाप बनकर उड़ जाए, तो पूछ रहा है बताइए बचे हुए मिक्सचर में अल्कोहल कितना परसेंट होगा। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे। वही अपना सेम कॉन्सेप्ट, जिस चीज को वो हाथ नहीं लगा रहे वो चीज कांस्टेंट होगी, मींस आफ्टर और बिफोर। तो बिफोर और आफ्टर वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर। लेकिन पहले हमें चेक करना है यहाँ पर क्या चीज कांस्टेंट है, क्या चीज फिक्स है। वो कह रहा है अल्कोहल 100 ml अल्कोहल वेपराइज हुई है। क्वेश्चन में जब तक मेंशन नहीं किया हुआ है कि अल्कोहल पानी भी साथ में वेपराइज हो रहा है, हम कंसीडर नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे कहा हुआ है 100 ml अल्कोहल एवेपराइज्ड हो गया। तो जो कांस्टेंट है वो क्या है, वाटर। तो मैं क्या किसकी परसेंटेज निकालूंगा, वाटर की। देखिए बिफोर, अगर मैं बात करूं बिफोर 300 का 40% वाटर है और ये फिक्स रहेगा। 300 का 40% जो वाटर है, ये जो वाटर की क्वांटिटी आ रही है, ये क्वांटिटी फिक्स रहेगी। परसेंटेज चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी फिक्स रहेगी, क्योंकि वो वाटर को टच ही नहीं कर रहा है। अब 300 का 40% बराबर होना चाहिए। बचा हुआ 300 में से 100 ml निकल गया, तो बचा हुआ कितना, 200। इस 200 का x%, भाई मुझे नहीं पता कितना है, 200 का x%, ये क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। परसेंटेज से परसेंटेज हट गया, 2 0 से 2 0 हट गई, 1 2 गुणा 1 और 2 गुणा 20। तो x की वैल्यू कितनी, 20 गुणा 3 दैट इज 60%। तो ये 60% क्या है, ये 60% वाटर है। नए मिक्सचर में 60% वाटर है। तो आप बताओ अल्कोहल कितना होगा। अल्कोहल 60%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो अगर 60% वाटर है तो जो अल्कोहल बचना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 40%। इजी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पर ऑलमोस्ट 70% मिक्सचर सॉल्व होगा। ध्यान रखना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केवल एक लाइन पर 70% जो मिक्सचर्स के क्वेश्चन दिए होते हैं ना, कि पानी ऐड कर दिया, वाटर निकाल लिया, मिल्क ऐड कर दिया, अल्कोहल ऐड कर दिया, वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो देखो ये मैं यहाँ भी यूज कर रहा हूँ, और जब हम रेशियो में यूज करेंगे मिक्सचर में, वहां भी यूज करेंगे। चलिए रब कर दूं। अच्छा, मैं एक फॉर्मूला बता रहा था कि भाई एक फॉर्मूला भी बताऊंगा। कोई ट्रिक नहीं है, इसी को शॉर्ट तरीके से करना है, इसी को एक लाइन में शॉर्ट करना है, तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। मैं लिख देता हूं, अगर किसी को करना है तो आप करिए, नहीं करना है तो मत करना। नए मिक्सचर में जो नई परसेंटेज होगी, नए मिक्सचर में नई परसेंटेज जो होगी वो बराबर होगी टोटल मिक्सचर इनटू गिवन परसेंटेज, जितना परसेंटेज दिया हुआ है, डिवाइड बाय टोटल। देखो अगर कुछ ऐड कर रहा है, पानी मिला रहा है, अल्कोहल मिला रहा है, तो हम प्लस करेंगे, और अगर इवेपराइज हो रहा है, अब कुछ निकाल रहा है, तो हम माइनस करेंगे। जितना ऐड कर रहा है उतना ऐड करना है, जितना रिमूव करना है उतना रिमूव करना है। बात समझ में आ गई। इसी को मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं कि न्यू परसेंटेज क्या होगी। देखो यहां पर जो चेंज हो रहा है वो अल्कोहल चेंज हो रहा है, तो मैं वाटर के साथ डील करूंगा। तो यहाँ पे देखो टोटल कितना है, 300, और इस 300 में गिवन परसेंटेज कितनी है, ध्यान रखना है, हमें केवल उसकी परसेंटेज लेकर चलनी है जो चीज फिक्स है। तो यहां पर फिक्स क्या है, वाटर। तो 300 इंटू 40 डिवाइड बाय टोटल 300। इस बार इस वाले क्वेश्चन में ऐड हो रहा है, रिमूव हो रहा है, अल्कोहल निकल रही है ना, कितनी निकल रही है, 100। तो टोटल माइनस 100। चेक करके देखो कितना आ रहा है, 300 इंटू 40 डिवाइड बाय 200। 2 0 से 2 0, और ये 20 गुणा 3 कितना हुआ, 60। और अभी मैंने बताया न्यू परसेंटेज जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 60। देखिए चेक कर लीजिए, अभी मैंने वाटर की परसेंटेज निकाल के दिखाई। अब मुझे वाटर की पता है तो अल्कोहल की मैं वैसे निकाल सकता हूँ, 100 माइनस 60 दैट इज 40। इस वाले सेशन में जितने भी क्वेश्चन कराए वो सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बशर्त है, लिमिटेशन है इसकी, हम केवल उस परसेंटेज के साथ डील करेंगे जिस चीज को वो टच नहीं कर रहा है, जो अनचेंज है। एक आध क्वेश्चन में पिछला भी करा के दिखा देता हूं इसी के बेस पर। गॉट इट। एक क्वेश्चन में पिछला करा के दिखा देता हूं और सेटिस्फेक्शन
और आपकी कमांड बन जाएगी। देखो अगर आप याद कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं तो गुड एंड वेल है। आपको एग्जाम में ये सब थोड़ा ही लिखना है, आपको तो एग्जाम में बस इतना लिखना है, ये स्टेप लिखना है। भाई ये मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, ये समझा रहा हूं मैं, इसलिए मुझे ये लिखना पड़ रहा है। अदरवाइज एग्जाम में खाली एक स्टेप लिखना है और अगला फिर क्वेश्चन का आंसर आएगा जो पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं फॉर्मूले पर ही। लास्ट वाला एक क्वेश्चन कराया था कि एक 12 लीटर मिक्स सॉल्यूशन दिया हुआ है जिसमें 5% सॉल्ट है। अभी देखो एक क्वेश्चन स्क्रीन पे ला दे, क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाता है, आप क्वेश्चन स्क्रीन पे पढ़ लीजिए। अभी कराया मैंने जस्ट, कह रहा 12 लीटर, टोटल 12 लीटर है, उसमें 5% सॉल्ट है। 2 लीटर पानी इवोपरेट हो गया, 2 लीटर पानी क्या हो गया, भाप बनकर उड़ गया। तो पूछा था सॉल्ट की न्यू परसेंटेज क्या होगी। मैं यहां पर सॉल्ट कांस्टेंट है, पानी तो चेंज हो रहा है, तो देखो आंसर कैसे आएगा सॉल्ट की न्यू परसेंटेज। मैंने समझाया टोटल कितना है 12, गिवन परसेंटेज कितना परसेंट दिया हुआ है 5, डिवाइड बाय टोटल कितना है 12, रिमूव कर रहा है, निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है 2 लीटर -2। तो आप चेक करिए इसका आंसर, मैंने अभी कराया, पहले वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर देख सकते हो। तो यहां से देखो 12 गुणा 5 60, 60/10 यानी कि 6%। चेक करो आंसर यही होगा, एक स्टेप में आंसर आ रहा है। इजी। चलिए, अगर अभी भी कोई डाउट है आपका तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए और कमेंट में नीचे मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी प्रॉब्लम होगी मैं उसका सॉल्यूशन निकालने की पूरी कोशिश करूंगा।